हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग भारत आकार और स्थिति का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताएंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। क्या कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए, अगर इसका थ्योरी पार्ट आप नहीं देखे होंगे, मतलब इसका चैप्टर हम पूरा पढ़ा चुके हैं, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो इसमें तो आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत लगा दीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो अभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा भारत में। तो यहाँ पे देखिए, ये कौन सा राज्य हो जाएगा। गुजरात से गुजरती है। यहाँ पे राजस्थान से थोड़ा सा टच करता है। उसके बाद यहाँ पे एमपी है, एमपी से टच करता है। छत्तीसगढ़ से टच करता है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड से टच करता है। पश्चिम बंगाल से टच करता है। यहाँ त्रिपुरा से टच करता है और मिजोरम से टच करता है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि किन राज्यों से नहीं गुजरती है। ऑप्शन में क्या है, का नंबर ऑप्शन में है राजस्थान, खा नंबर ऑप्शन में उड़ीसा, गा नंबर छत्तीसगढ़ और घा नंबर त्रिपुरा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा उड़ीसा, क्योंकि देखिए उड़ीसा कहाँ पे है, तो उड़ीसा यहाँ पे है और ये कर्क रेखा से होकर के नहीं गुजरती है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। क्या भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो देखिए, सबसे पूर्व किधर होता है, तो कॉपी में या बोर्ड में पूर्व जो होता है ना, ये राइट हैंड साइड तरफ होता है। किधर, दाहिना हाथ की ओर क्या होता है, पूर्व। तो ये यहाँ पे क्या बोला, कौन सा पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है सबसे पूर्व से। तो ये देशांतर रेखा का नाम क्या है। तो इस देशांतर रेखा कितना डिग्री पे है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। क्या 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। का में क्या दिया हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। खा में क्या दिया हुआ है, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व। गा में क्या दिया हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। घा में क्या दिया हुआ है, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो कौन सा हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब गा नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। गा नंबर में क्या बोला है, तीसरा नंबर में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। कौन कौन सा स्टेट, उत्तराखंड कहाँ पे हो जाएगा, ये रहा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। उसके बाद कौन सा स्टेट बोल रहा है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये सिक्किम। ये सब स्टेट कौन सा देश को टच करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा देश है, नेपाल। तो किसको टच करता है, नेपाल को टच करता है। अब हम लोग 4 में देखते हैं क्या बोला है। ग्रीष्मकाल में आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप गर्मी छुट्टी में कवारती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश जानना होगा कि कौन कौन सा हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग तो जानते हैं कि कितना है, 8 है। अभी आगे उसका भी जिक्र है, कौन कौन सा 8 है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा 8 है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, कवारती, जो कि केंद्र शासित प्रदेश। आप पढ़िएगा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ पे कवारती नहीं आएगा। जब तक उसका राजधानी नहीं पढ़िएगा तब तक आप कवारती के बारे में नहीं जान पाइएगा। और कवारती किसका राजधानी है, तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जो अरब सागर में लक्षद्वीप है, और इसी लक्षद्वीप का केंद्र राजधानी कहाँ पे है, कवारती। तो पूछा गया है कि आप गर्मी छुट्टी में अगर कवारती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, पुदुचेरी। सेकेंड नंबर में क्या है, लक्षद्वीप। थर्ड नंबर में अंडमान निकोबार। 4 नंबर में दमन द्वीप। तो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, खा नंबर ऑप्शन। अब देखिए 5 नंबर में क्या बोला, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है।
क्या बोला जा रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो दोस्त है, वो ऐसा देश में रहता है जिसका सीमा मतलब क्या होता है, जिसका बाउंड्री जो भारत से सटा हुआ नहीं। जैसे देखिए पाकिस्तान भारत से सटा हुआ है, नेपाल भारत से सटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सीमा बना रही है। लेकिन ये बोला कि मेरा दोस्त ऐसा देश में रहता है जो बाउंड्री नहीं बनाता है, मतलब जो भारत से सटा हुआ नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, भूटान है, बांग्लादेश है, तजाकिस्तान है, नेपाल है। तो देखिए नेपाल भी सटा हुआ है, भूटान भी सटा हुआ है, बांग्लादेश भी सटा हुआ है, तजाकिस्तान तो यहाँ दिख भी नहीं रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान इधर है, इसीलिए क्या करता है, भारत के साथ सटा हुआ नहीं है। तो उसका दोस्त कहाँ का होगा, तजाकिस्तान का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शनल था, जिसमें से इतना क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व किए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए ठीक से। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम पूछा है और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम पूछा है। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसका नाम क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ होगा जहाँ पे भारत का नक्शा बनाया होगा, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे नीचे लिखा होगा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार किस में है, बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप जो है सो किस में है, अरब सागर में। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह है वो कौन सा है, लक्षद्वीप समूह है। और बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद पूछा इस क्वेश्चन में कि इसमें दो द्वीपीय देश भी के नाम भी बताएं। तो दो द्वीपीय देश का नाम कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक क्या हो जाएगा, एक श्रीलंका, और यहाँ पे एक और देश मिलेगा जिसका नाम क्या है, मालदीव। क्या है, मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा दो द्वीपीय देश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। क्या, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अगर इसका आप थ्योरी पार्ट किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा आसानी से, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको हम मैप से समझते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो हम एक बार ऐसा ही बता देते हैं रफली। देखिए सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है, रूस है। दूसरा नंबर में जो देश है वो कौन सा हो जाएगा, कनाडा। तीसरा नंबर में अमेरिका। चौथा नंबर में चीन। पांचवा नंबर में हो जाएगा ब्राज़ील। छठा नंबर में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सातवां नंबर में आता है भारत। तो भारत से बड़ा 6 देश कौन कौन सा था वो हम लोग देख लिए। एक बार हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको एक मैप दिख रहा होगा, देखिए उधर कौन सा हो जाएगा, उधर हो जाएगा रूस। उसके बाद इधर आ जाइए, इधर में कौन सा हो जाएगा, कनाडा। कनाडा का जस्ट नीचे कौन सा हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका से फिर चल जाइए कहाँ पे, वही साइड चीन। फिर इधर आ जाइए ब्राज़ील। फिर उधर चल जाइए, उधर कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फिर लास्ट में क्या आता है, इंडिया। तो ये था भारत से बड़े 6 देशों के नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी, क्या बोला, उत्तर पश्चिमी। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तर क्या होता है, पूरब किसे बोला जाता है, पश्चिम किसे बोला जाता है। तो आप कॉपी में लिख रहे होंगे ना, उस कॉपी में जो राइट साइड होता है उसे बोला जाता है पूर्व। क्या बोला जाता है, पूर्व बोला जाता है। और जब ये पूर्व हो गया तो इसी का विपरीत क्या होता है, पश्चिम। तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। अब ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर। और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि उत्तर और पश्चिम, क्या, उत्तर और पश्चिम। तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम दोनों बोला जा रहा है। उत्तर बोलता तो ये हो जाता, पश्चिम बोलता तो ये हो जाता, और उत्तर पश्चिम बोला तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा हमारे पड़ोसी देश है, यहाँ पे देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और उधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। इधर हो जाएगा पश्चिम। तो देखिए उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में कौन कौन सा देश है, एक पाकिस्तान है। और यहाँ पे एक बाउंड्री शेयर करता है कौन, अफगानिस्तान। कौन, अफगानिस्तान।
कौन सा देश बाउंड्री शेयर करता है? अफगानिस्तान। तब उत्तर पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब पूछा कि उत्तर में कौन कौन सा हमारे पड़ोसी देश है। अब उत्तर देखिए, उत्तर ये हो गया। अब इधर कौन कौन सा हो जाएगा? नेपाल है, नेपाल के अलावा भूटान है, भूटान के अलावा यहाँ पे कौन सा है? चीन है, जिसे तिब्बत भी बोला जाता है, क्योंकि पहले तिब्बत ही सटा हुआ था किससे? भारत से। लेकिन तिब्बत अभी चीन कब्जा कर लिया है तिब्बत पे, तो ये क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो उत्तर में कौन कौन सा 3 देश आया? नेपाल, भूटान और चीन। अब कहाँ पूछा है? तो अब पूर्वी पड़ोसी देश का नाम पूछा है। तो पूर्व में पड़ोसी देश कौन कौन सा है? 2 है। एक यहाँ पे कौन सा है? म्यांमार है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। तो म्यांमार और बांग्लादेश, इसका सारा का सारा क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जो समझा रहे उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आंसर कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो हम बताएंगे, तो अभी क्वेश्चन आंसर पे मेनली फोकस कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। ये क्वेश्चन तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए कि कौन कौन सा राज्य से होकर के गुजरता है, उसका नाम भी लिख लिए थे हम लोग, तो इसको अब फिर से तो करने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब 2 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जिसको आपको ठीक से समझना होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पानी पी लीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाता है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात, गुजरात कहाँ पे है? यहाँ पे है। गुजरात के पश्चिमी भाग, क्या? गुजरात के पश्चिमी भाग। तो गुजरात के पश्चिमी भाग ये है। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग के बीच 2 घंटा का अंतर होता है। क्या? 2 घंटा का अंतर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर 6 बजे सुबह होता है तो यहाँ 8 बजे सुबह होगा। क्या? 2 घंटा का अंतर होता है। क्या होता है? 2 घंटा का अंतर होता है। लेकिन फिर और क्या बोला है कि लेकिन 2 घंटा के अंतर तो होता है, लेकिन घड़ी जब देखते हैं तो यहाँ भी वही टाइम बज रहा होता है, यहाँ भी वही टाइम बज रहा होता है। ऐसा कैसे होता है वो आप समझाइए। तो ये क्वेश्चन था। तो देखिए हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसको रफ कर लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा से समझना होगा आप लोग को। तो देखिए हम लोग जब थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़े थे? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक जो अक्षांश रेखा था, तो यहाँ अक्षांश रेखा का नाम कितना था? तो यहाँ जो 68 डिग्री 7 मिनट, क्या था? 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट। और ये दोनों अक्षांश रेखा के बीच में कितना का गैप है? तो इसमें लगभग 30 अक्षांश रेखा इसमें खींचा गया है। और 30 अक्षांश रेखा, कितना? 30 अक्षांश रेखा। और एक अक्षांश रेखा को पास करने में, मतलब ये इस अक्षांश रेखा से इस अक्षांश रेखा तक सन को जाने में कितना टाइम लगता है? तो 4 मिनट लगता है। 4 मिनट कैसे लगता है वो भी हम समझते हैं। देखिए पूरा क्या है? ग्लोब, अच्छा 1 सेकेंड हम समझाते हैं। देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये हो गया पूरा अर्थ। और ये अर्थ कितना देर में रोटेट करता है? ये अर्थ जो है सो एक रोटेशन, एक घूर्णन, मतलब एक बार घूम लेता है कितना देर में? तो 24 घंटा में। कितना? 24 घंटा में। और ये 24 घंटा में कितना घूम लेता है? तो पूरा सर्कल कवर कर लेता है। ये पूरा सर्कल घूम लेता है। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा सर्कल घूम करके फिर से यहाँ आ गया। और एक सर्कल में कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए 360 डिग्री कवर करने में, क्या 360 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगा? 360 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगा? तो 24 घंटा लगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाता है? 4 छक्के 24 और 4 9 36, 6 से काटेंगे 90 को तो कितना? 15 बार में कट जाएगा। तो 1 घंटा में कितना? 1 आवर में कितना? 15 डिग्री मूव करेगा। क्या? 1 घंटा में सन कितना मूव करेगा? 15 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ? 15
अक्षांश रेखा को मूव कर जाएगा सन, तो यहाँ से 15 अक्षांश रेखा को मूव कर जाएगा, मान के चलिए यहाँ 1 2 3 यहाँ तक चल जाएगा। तो जो सन है, क्या जो सन है तो यहाँ से मूव किया, अर्थ मूव किया, अर्थ मूव करके यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। क्योंकि देखिए टोटल कितना अक्षांश है, 30 है, 30 में 15 कितना देर में करेगा, 1 घंटा में करेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये सन है, क्या सन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इंडिया है, अब इंडिया है, अब यहाँ से इंडिया मूव करेगा और यहाँ तक आने में, यहाँ से जो 15 अक्षांश होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, सन को यहाँ से यहाँ तक देखने में, जैसे अभी शुरू में सन कौन देख रहा है, अरुणाचल प्रदेश के लोग देख रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश से धीरे धीरे ऐसे मूव होने लगा अर्थ, तो यहाँ तक आने में, जैसे 15 अक्षांश जहाँ वहाँ तक आने में पृथ्वी को कितना लगा, 1 घंटा टाइम लगा। कितना, 1 घंटा टाइम लगा। और फिर 1 घंटा और आने में यहाँ तक लगा, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना का अंतर हो जाता है, 2 घंटा का अंतर हो जाता है। कितना का अंतर हो जाता है, 2 घंटा का। क्योंकि देखिए 15 अक्षांश आने में कितना, 15 अक्षांश रेखा को मूव करने में 1 घंटा का टाइम लगता है, और 30 अक्षांश टोटल है तो मूव करने में कितना लगेगा, 2 घंटा का टाइम लगेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर 8 बजे सुबह हो रहा है तो यहाँ पे 10 बजे होगा, यहाँ पे 2 घंटा पीछे होगा। 2 घंटा पीछे क्यों देखेंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो सन को देख पाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश के लोग देख पाते हैं, इसीलिए ये 2 घंटा पहले सुबह हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बोला गया है कि अगर 2 घंटा पहले सुबह हो जाता है, 2 घंटा ये पीछे है, लेकिन घड़ी एक टाइम समय दिखाता है। जैसे यहाँ भी 10 बज रहा होगा तो यहाँ भी 10 बज रहा होगा। ये कैसे होता है, जब हम देखें अभी कि यहाँ से ये 2 घंटा पीछे है, यहाँ से ये 2 घंटा पीछे है, तो एक समय कैसे दिखाता है। तो भारत में जो है सो समय जो माना गया है वो कहाँ से माना गया है, तो यहाँ से माना गया है। इधर से 15 पीछे आ गया और इधर से 15 आगे आ गया, तो जो बीच में हुआ वहीं से समय माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। तो यहाँ से इसीलिए माना गया है कि बोला गया है कि ना आप लोग को कोई दिक्कत हो, ना इन लोग को कोई दिक्कत हो, आप 1 घंटा और पीछे आ जाइए और 1 घंटा आगे खींचा जाइए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, और यहीं से समय आप मिला लीजिए। मतलब यहाँ जितना बज रहा होगा वहाँ आप भी सेट कर लीजिएगा अपना घड़ी में, और ये भी सेट कर लेंगे अपना घड़ी में, ताकि दिक्कत ना हो कि मेरे पास 7 बजा है और आपके पास 5 बजा है। तो इसीलिए क्या होता है कि घड़ी का समय एक जैसा दिखाता है। तो हम मैं समझे क्या कि घड़ी क्यों एक जैसा दिखाता है। अब देखिए यही क्वेश्चन था मेनली, क्या कि क्यों 2 घंटा का अंतर होता है और एक जैसा समय कैसे दिखाता है, क्योंकि यहाँ से सेट किया गया है घड़ी को। अब लेकिन देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, यहाँ क्या चीज़ का अंतर होता है 2 घंटा, हम वो समझाते हैं अच्छा से। यहाँ पे जो होता है ना, सुबह हो जाता है 6 बजे। क्या सुबह कहने के मतलब यहाँ पे सन दिखाई दिया 6 बजे, तो यहाँ पे सन दिखाई देगा 8 बजे। क्या सन दिखाई देगा 8 बजे, लेकिन जिस टाइम यहाँ पे 6 बज रहा होगा ना, यहाँ भी 6 ही बजेगा, सिर्फ सन यहाँ पे 8 बजे दिखाई देगा। बस यही आप लोग को समझना है। तो ये था क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, जो अब देखिए क्या है क्वेश्चन, कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। क्या बोला कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस तरह लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले देखिए हिंद महासागर है कहाँ, तो हिंद महासागर कहाँ है, तो हिंद महासागर यहाँ है। और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने से भारत को क्या लाभ हुआ, यही इस क्वेश्चन का आंसर में बताना है। तो अगर आप क्वेश्चन का थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे तो आप तो अपने से लिख सकते हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देखिए क्या लिखिएगा। तो देखिए भारत जो है ना प्राचीन काल से, प्राचीन काल मतलब बहुत पहले से ही भारत जो है सो बहुत पहले से ही इसका लाभ उठाता रहा है। पहले जो था से पहले दर्रा से भी क्या होता था, व्यापार वगैरह होता था, लेकिन जब हिंद महासागर से व्यापार होने लगा तो व्यापार किससे होने लगा, इधर जो देश है, तो इधर कौन सा देश है, तो इधर अलग क्या है, अलग महादेश है। जैसे यहाँ पे अफ्रीका हो गया, यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर ईस्ट एशिया हो जाएगा, और इधर से फिर हम चल जाएंगे यूरोप भी चल जाएंगे।
तो इधर से क्या होने लगा, जब यहाँ पे केंद्रीय स्थिति हो गया हिंद महासागर में भारत की, तो भारत से क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। व्यापार क्यों होने लगा, क्योंकि ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर है तो वहाँ पे क्या है, पानी है, और पानी है तो वहाँ पे क्या आएगी, नाव आएगी। अब नाव आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, व्यापार होगा कि नहीं, व्यापार होगा। तो इसी तरह से क्या हुआ कि भारत के केंद्रीय स्थिति से भारत को बहुत बड़ा लाभ मिला है। समुद्र मार्ग होते हुए जब व्यापार होने लगा तो क्या वहाँ संस्कृति यहाँ नहीं आएगा, वहाँ का संस्कृति आया, वहाँ का कुछ सम्मान आया, वहाँ का कुछ ज्ञान आया। जैसे यहाँ से सब यहाँ जो आए व्यापार करने के लिए, वो भारत के जो है रामायण की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, यहाँ पे जो मसाला है, भारत में जो मसाला होता था, उस मसाला का ज्ञान कौन सीखे, अलग देश वाले सीखे, मतलब जो यूरोपीय देश थे, चाहे अन्य जो व्यापार करते थे भारत से, वो सब सीखे। और वहाँ के भी कुछ चीज़ यहाँ के लोग भी सीखे, जैसे गुंबद बनाना, तो ये सब क्या सीखे, भारत के लोग सीखे। तो इसी तरह से केंद्रीय स्थिति प्राप्त होने से भारत को बहुत बड़ा लाभ हुआ, और भारत का नाम पर ही, भारत के नाम पर ही, मतलब हिंदुस्तान के नाम पे ही इस ओशियन का नाम, मतलब इस समुद्र का नाम क्या रखा गया, हिंद महासागर। हिंद महासागर क्यों रखा गया, क्योंकि भारत का, देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो सीमा है ना, वो समुद्र से, मतलब ये हिंद महासागर से सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका इतना बड़ा सीमा हिंद महासागर से लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हिंद महासागर नाम रखा गया है भारत के नाम पर ही। तो ये था इसका क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग समझते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग को कहाँ से मिलेगा। और इसमें एक और क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है जो मैप स्किल है, तो मैप स्किल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अब समझते हैं कि नोट्स कैसे मिलेगा। तो नोट्स मिलेगा, इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ के रूप में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, मतलब इस पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, अपना कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, ताकि वो आपका हो सके। नहीं तो क्वेश्चन में डाउनलोड कीजिएगा, हो सके कि कुछ दिन के बाद फॉर्मेट हो जाए, तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, उसको डाउनलोड करके और लिख भी लीजिएगा। अब मैप स्किल जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।